हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, पिछली बार जो हमने पाठ जो बनाया था कि सभी लोग जो हैं वो आत्मिक बपतिस्मे को किस प्रकार ले सकते हैं। जैसे कि जब यूहन्ना ने बताया कि मैं जो आपको पानी के साथ बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आने वाला है वो आपको आत्मा से, जो पवित्र आत्मा है उसके साथ बपतिस्मा देता है। और उसके हिसाब से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सभी जो क्रिश्चियंस हैं वो बपतिस्मा पाए हुए हो सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए नहीं हो सकते। हालेलुया। उनको पवित्र आत्मा मिलता है, परंतु वो पवित्र आत्मा को इस्तेमाल नहीं करते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक चीज़ का जो भी आपको परमेश्वर ने कोई ऐसे गिफ्ट दी है, वो आपकी अच्छी आवाज़ हो सकती है, वो आपका बोलना हो सकता है, वो आपका तेज़ दिमाग हो सकता है, वो आपकी बुद्धि हो सकती है, कुछ भी है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। यदि उस चीज़ को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो एक समय के लिए रुक जाती हैं, वो उस जगह में रोक दी जाती है। वो शैतान की वो चीज़ें जो शैतान भेजता है आपके ऊपर, वो फ्रंट पे ले आता है, और जो आपको परमेश्वर देना चाहता है वो चीज़ें सारी पीछे रह जाती हैं। क्योंकि हम अपनी जो हमारी जो बॉडी है, जिसे परमेश्वर ने बोला है कि ये आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो यदि हम अपने पवित्र आत्मा के इस मंदिर को पवित्र नहीं रखते तो वो चीज़ें जो हैं हमारे साथ नहीं होती जो परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि उसका वचन कहता है जब तक स्वर्ग से न दिया जाए तब तक आपके जीवनों में नहीं आता। तो उसी प्रकार यदि हम अपने बॉडी को पवित्र नहीं रखते, यदि हम अपने शरीर को आत्मिक जीवन में नहीं लेके आते, तो वो चीज़ें जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए मुहैया की है या उसने रखी हैं वो हमारे जीवन में नहीं होती। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज पवित्र उस बपतिस्मे को ले चुके हैं, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने नहीं पाया। पवित्र आत्मा एक समय के लिए उनको दिया गया और वो आज के समय में हर एक को दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका वायदा सबके साथ किया है कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों पर उड़ेलूँगा। परंतु वो अपना आत्मा उड़ेल देता है, परंतु वो मनुष्य उस प्रकार उस पवित्र आत्मा को क्या इस्तेमाल करता है कि नहीं। आज का क्वेश्चन ये है कि सभी जो मसीह है वो पानी का बपतिस्मा पाते हैं, क्या उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? तो ये जो चीज़ है यूहन्ना ने जब बताई कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो वो चीज़ जो है आपके जीवन में जब कार्य करती है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आता है, तो पवित्र आत्मा एज ए आपके दोस्त की तरह, एज ए आपके फ्रेंड की तरह आपके साथ बातचीत करता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ समय को व्यतीत करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगह पर थे तब पवित्र आत्मा उनके साथ था। पवित्र आत्मा के जरिए उन्होंने परमेश्वर के साथ बात की, क्योंकि वो पवित्र थे और आज तक कोई भी ऐसा दोष नहीं जो उनके ऊपर पूरा किया गया। तो हर एक चीज़ में उन्होंने हर एक काम में अपनी पवित्रताई को रखा। सबसे पहले वो सब चीज़ों में, हर एक काम में जो उन्होंने अपने 30 वर्ष के समय में किए, वो सारे काम उनके पवित्र थे। उसके बाद जो परमेश्वर के लिए उन्होंने सेवा की, उसमें भी उन्होंने पवित्रताई को पूरा मेंटेन रखा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका काम है, जब मसीह में आप आते हैं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है। उसके बाद पवित्रताई में आना है, ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर सके, ताकि परमेश्वर आपको वो पवित्र आत्मा के साथ और आग के साथ भर सके। तो जब आप पवित्र आत्मा और आग के साथ भरते हैं तब आप अपने मुंह से निकालते हैं तो वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। तो आज का जो वचन था वो मैंने लिखा नहीं, वो मैंने समझा नहीं, वो मैंने पूरी रीति से पढ़ा नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था। तो मैंने इस पर कोई रिवीज़न नहीं किया। आज परमेश्वर ने बोला कि आज जल्दी से तुम्हें बैठना है और मेरी बातें लोगों के साथ शेयर करनी है। तो हालेलुया। आप देख सकते हैं आज नई जगह है और परमेश्वर ने इस जगह को इस्तेमाल करने के लिए दिया। परमेश्वर ने लोग दिए कि जो मदद और सहायता करें, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कोई भी आपकी मदद और सहायता नहीं कर सकता। यदि उसका डर, उसका खौफ आपके मनों में, अपने दिलों में नहीं है, तो परमेश्वर का मानना और ना मानना एक बराबर है। क्योंकि आपको मैंने वो कहानी पहले भी बताई थी कि यदि वो कील आप अपने अंदर से जो शैतान ने लगाया है वो नहीं निकालते, तो अपना सामान जो है हर रोज़ आएगा, उस कील के ऊपर टांगेगा और चला जाएगा, और आपके जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो हमेशा गंदगी की बनी रहेगी। आप
अपनी बॉडी का, आपको अपनी आत्मिक जीवन का, आपको अपनी आँखों का, आपको अपने हाथों का, सब चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खुद पवित्र आत्मा को बोलना पड़ेगा। यदि आप अपने मुंह से वैसा अंगीकार नहीं कर रहे कि मैं परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे ठहराया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यदि आप अपने मुंह से उसका अंगीकार नहीं करते तो वो चीज़ें टाइम वेस्टिंग के लिए आप सिर्फ पढ़ते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है। परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो आपका रोना धोना नहीं देखता। वो हमेशा जो है वो अपना काम जो है वो अपनी आत्मिक जो हमें बाइबल दी गई है पवित्र आत्मा के ज़रिए उसने लिखी। उसने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा ये वचन हम तक पहुंचा। और यदि ये वचन के ज़रिए आप आत्मिक होकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनते हैं। इसीलिए उन्होंने अन्य भाषा दी, क्योंकि अन्य भाषा जो है वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। अन्य भाषा अलग अलग तरह की हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मसीह के बपतिस्मे को बिना पाए हुए उसकी गवाही कैसे दे सकते हैं? यदि परमेश्वर ने आपको आत्मा से बैप्टाइज नहीं किया तो किस प्रकार आप उसकी गवाही दे सकते हैं? यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आपके अंदर खौफ है। वो डर आपको किसी के सामने जाहिर नहीं होने देता कि आप परमेश्वर को मानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि जाओ सब जातियों में मेरा सुसमाचार सुनाओ, उसको मेरे नाम में बपतिस्मा दो। पर आज वो डर, वो खौफ वो हमारे मन में बैठ चुका है। आज हम किसी और को, अपने पड़ोसी को, अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ बताते हुए डरते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं भाई, या हम मसीही हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं। हम उनसे छिपाते हैं, हम उन्हें वो चीज़ों में उन्हें गाइड नहीं करते कि ये चीज़ तेरे लिए गलत है, इसको इस प्रकार तू मत कर ताकि तेरी आने वाली जीवन की लाइफ जो है वो ख़राब ना हो। हम उसे परमेश्वर के बारे में नहीं बताते हैं, हम उसे सत्य के बारे में नहीं बताते। तो उसने कहा सत्य जीवन और मार्ग में नहीं, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, यदि मेरे द्वारा कोई प्रवेश करे तो वो अनंत जीवन को पाएगा। तो वो अनंत जीवन के बारे में यदि हम अपने आस पड़ोस को, हम अपने उस पर्सन को नहीं बता रहे जिसे परमेश्वर की आवश्यकता है, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि जब हम परमेश्वर में आए तो हम उसकी गवाही किस प्रकार करें? तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। परमेश्वर किसी को यदि चुनते हैं तो वो टाइम वेस्टिंग के लिए नहीं चुनते। हर एक को अच्छी आवाज़ दी गई है, हर एक को अच्छा दिमाग दिया गया है, हर एक को अच्छा काम दिया गया है, अच्छा बिजनेस दिया गया है। और जो आपको मैंने वचन बताया था कि पहले ग्रंथिया 12:11 में जो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जिस प्रकार वो चाहता है और जो उस व्यक्ति में वो देखता है उसी प्रकार उसे वो बांट देता है, उसी प्रकार वो उसे हेवनली गिफ्ट बांट देता है उसकी अकॉर्डिंग के हिसाब से कि जो परमेश्वर ने उसके लिए सोचा है वो चीज़ें उसको बांट दी जाती है। यदि वो चीज़ें वो व्यक्ति इस्तेमाल ना करे तो उसका वो गिफ्ट जो है वैसा ही पड़ा रहेगा और परमेश्वर उस चीज़ से, उस स्थान से उसको हटा के उसकी जगह दूसरी स्थान उस जगह पे किसी और को खड़ा करेगा। क्योंकि जब दाऊद ने पाप किया तो उसने शमूएल को खड़ा कर दिया, उसको उसकी जगह पर भेज दिया। जब दाऊद ने पाप किया तो उसने कहा कि तेरा राज्य तेरे पड़ोसी को दे दिया जाएगा क्योंकि तू उसमें खड़ा नहीं उतरा, तूने पाप किया, तूने खून किया है, तो मेरे भवन को नहीं बना सकता। अब तेरा बेटा सुलेमान उस भवन को बनाएगा। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि परमेश्वर उन चीज़ों में आपके साथ साथ रहे। जब तक आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को पवित्र नहीं रखते, यदि आप अपने पूरे आत्मा के साथ भरकर परमेश्वर के सामने नहीं जाते, यदि आपका समय प्रार्थना में नहीं जाता, यदि आप 24 आवर सिर्फ उन चीज़ों में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं जो संसारिक हैं, या अपने काम में या अपने बिजनेस में, आप कहीं पे भी उन चीज़ों में अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है आप, क्योंकि वो चीज़ जो आज आपके पास है वो कुछ समय के लिए हो सकती है, वो
कुछ सालों के लिए आपके पास हो सकती है, परंतु आने वाले समयों में, आने वाले टाइम में जो परमेश्वर ने बोला है कि ये समय मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये समय को सिर्फ मैं ही जानता हूँ और इसे मनुष्य को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मनुष्य के लिए है वो मैंने उन्हें बता दिया है, वो उनके लिए वही उत्तम है कि वो उस चीज़ को करें। तो यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप लेते हैं, उसके बाद आनंद शांति आपके जीवनों में उतरती है। तब पवित्र आत्मा आपके जीवनों में दखल अंदाजी करता है, वो चीज़ों को सुधारता है, वो उन चीज़ों को आपसे अलग करता है जो आपके लिए नहीं बनी। तो उसी हिसाब से यदि आपने पानी का बपतिस्मा लिया है तो आपके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना खुद इस गवाही को देता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे उत्तम है, वो मुझसे बढ़कर है, मैं उसके जूती के उस बंद को खोलने के योग्य नहीं हूँ। तो यूहन्ना इस बात की गवाही देता है कि वो आपको आत्मा के साथ, वो आपको आग के साथ बपतिस्मा देगा, ताकि वो बपतिस्मा पाने के बाद आप उसके कामों को कर सकें। इसीलिए उसने सिर्फ एक बार पतरस को बोला और वो उसके पीछे हो गया कि आज से ये तुम्हारा गुरु है। भले ही आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, भले ही आप कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, आप कहीं पे भी हो, यदि आप परमेश्वर को पहल नहीं देते तो परमेश्वर आने वाले समयों में आपको उस जगह पे पहल नहीं देगा जो स्थान उसने आपके लिए रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे भाइयों और बहनों जिसमें हम परमेश्वर को हमेशा पीछे रखते हैं, हम अपनी लिमिटेशंस को अपने आगे रखते हैं, उन चीज़ों को हम शो ऑफ नहीं करते कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमें इस जगह पे छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें इस जगह से बचाया, हम उसकी गवाही नहीं देते। इसीलिए आपके जीवनों में वो आगे कार्य नहीं करता, क्योंकि आपने जो पिछली गवाहियाँ हैं वो रुकी हुई, आपने उन चीज़ों को अपने मुंह से रोका हुआ है जिसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान उसकी महिमा कर सके, और महिमा उसकी बढ़ाई हम किस प्रकार कर सकते हैं? हम उसे पैसा तो दे नहीं सकते। उसने बोला कि यदि तू मुझे दान करता है तो मैं उसे सूद समेत तुझे वापस करता हूँ, मैं किसी का भी रख छोड़ता नहीं, मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के दान की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारे दान भेटे हैं वो अपने भवन में दो जहाँ तुम जाते हैं, ताकि वहाँ भोजन वस्तु की जो कमी ना हो। किस प्रकार हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, वो किसी चीज़ पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। यदि आप परमेश्वर को सच्चे दिल से चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ वफादार हैं, तो परमेश्वर भी आपके साथ हर समय हर घड़ी पर खड़ा है, वो हर समय में आपको बचाता है। यदि आप परमेश्वर को अच्छे से नहीं भी मान रहे तब भी वो आपको छुड़ाता है, तब भी वो आपको बचाता है, क्योंकि उसने आपके साथ वायदा किया हुआ है कि जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, मैं भी उसी प्रकार तुझे शांति दूंगा। उसके वायदे सच्चे हैं, परंतु इंसान उन चीज़ों से मुकर जाता है जो उसने परमेश्वर के साथ बोली होती है कि परमेश्वर आज मुझे तू छुड़ा, आगे से ये गलती नहीं होगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन चीज़ों पे आपको सुनने में छोटी चीज़ें लगती होंगी कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, परंतु ये जो पीछे आपकी चीज़ें करवाती हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो डेवल के स्पिरिट्स हैं, ये आसानी से नहीं जाती। इसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना में रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको हर चीज़ में मेंटेन रहना पड़ेगा, आपको शारीरिक आत्मिक प्रॉपर तरीके से फिजिकली इन चीज़ों में आपको पवित्र आत्मा को अपना आप सौंपना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें पवित्र आत्मा ही कर सकता है। आपके जोर लगाने से, आपके गुस्सा करने से वो चीज़ें नहीं जाएंगी। बिना पवित्र आत्मा के, बिना उस आग के बपतिस्मा के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और यदि आपका मन परमेश्वर में है, परंतु आपका जो दिमाग है, आपके जो काम हैं वो परमेश्वर के पसंद के नहीं, तब भी आप परमेश्वर को पा नहीं सकते या परमेश्वर के साथ आप प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते। तो आपको हर चीज़ में, अपने काम में, अपने आत्मिक जीवन में पहल परमेश्वर को देनी, पवित्र आत्मा को देनी। तो आज ये चीज़ जो है, ये थोड़ी देर का वचन मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये इसी समय मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, उसके बाद मैं इसे ख़त्म करूँगा। और जो मैंने पिछली बार आपको बताया कि वो स्वर्गीय लाइसेंस जो आपको आपके हेवन जाने का रास्ता है वो पवित्र आत्मा है। यदि आपको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है तब आपको अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं, आप अपने मुंह से बोलते हैं तो वैसा ही होना शुरू होता है। तो वो चीज़ों वो लाइसेंस, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, आप पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए।
ताकि परमेश्वर आपके साथ उन चीज़ों को, उन गिफ्ट को, उन कामों को कर सके, वो असाइनमेंट्स पूरी कर सकें जो उसने आपके लिए बनाई हैं या रखी हैं। तो उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करना है, पवित्रताई में जाना है, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा को जल्दी से आपके ऊपर रिलीज़ करें और पवित्र आत्मा से आप भरें, ताकि और अन्य भाषाएं आपको दी जाएं। और अन्य भाषाएं यदि आप बोलते हैं रेगुलर, तो परमेश्वर और ज़्यादा उन चीज़ों में आपको भरते जाते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा को बोलता हूँ। और इन चीज़ों को आप ध्यान रखें ताकि परमेश्वर और भी गहरे तरीके से आपके साथ कार्य करें। और आज इसी समय इस चीज़ को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का आपको पूरी रीति से पता चल गया है। पहले पार्ट में मैंने आपको उस चीज़ का बता दिया था, और आज के इस पार्ट में मेन चीज़ ये है कि किस प्रकार आप परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं। क्योंकि जब यीशु मसीह को वो पकड़ने के लिए आए तो पतरस उसके साथ था, परंतु पतरस को जब उन्होंने पूछा क्या तू यीशु को जानता है, उसने उसका इनकार किया। उसने उसका 3 बार इनकार किया, क्योंकि तब उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। और जब 120 लोगों पर पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, उस समय वहाँ पतरस भी था। और जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उस पर दलेरी आई, उसमें डर खत्म हो गया, और उसने उन सभी लोगों के सामने ऊंचाई पे जाके खड़े होकर कहा कि तुमने यीशु को मारा है, तुमने उसका कत्ल किया है, तुमने उसका इनकार किया, तुमने उसको नहीं जाना। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आपके अंदर दलेरी आती है। तब आप ये नहीं सोचते कि ये काम मेरे लिए रिस्की है, ये काम में मुझे अगर हाथ डालना है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। उस समय जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है तो आपको एक दलेरी होती है, आपको पता होता है कि एंजल्स मेरे साथ हैं, हर काम में उसका वचन आपको याद आएगा कि जिस काम में तू हाथ डालेगा वो सफल होगा। और उसी प्रकार आपको हर एक चीज़ में उसके वचन याद आएंगे जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन चीज़ों में आपको फोकस करना है। आपका फोकस जो है वो पवित्र बाइबल पर, पवित्र आत्मा पर और परमेश्वर को पहल देने पर हो, ताकि परमेश्वर आपके साथ अच्छे से कार्य करे। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।